थिंग्स आर पीसफुल एज ऑफ नाउ। बढ़िया चल रहा है छत्तीसगढ़ में। कैलाश केव्स के लिए सर। और कितना बड़ा होगा केव? 250 फीट है। यहाँ पर मैं पहुँचा भी कैसे हूँ? एक रैंडम बंदे से मेरी मुलाकात हुई एंड ही जस्ट सजेस्टेड कि आप कैलाश केव जाओ। नेचर इज क्रेजी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जगदलपुर। कल मैं करीबन लेट इवनिंग तक पहुँच गया था यहाँ पर। There are two places which I will cover. One is कैलाश केव और दूसरा यहाँ पर चित्रकूट वाटरफॉल है। तो ये दोनों प्लेसेस है जो मुझे कवर करनी है। दोनों जगदलपुर से 1-1 घंटे का रास्ता है, 50-55 मिनट्स का। और दोनों अलग अलग जगह भी है। वन इज इन द फॉरेस्ट जो कल रूट मैंने कवर किया था। अनदर थिंग इज फॉर द सजेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, गेट बैक टू योर होटल 5:30 बजे तक वापस जगदलपुर आना है और उसके बाद इधर उधर ज़्यादा दूर बाहर नहीं रहना। मतलब कि जगदलपुर में रह सकते हो। जगदलपुर लुक्स लाइक अ सेफर एरिया बट फॉरेस्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं लेट इवनिंग के बाद। लेट्स गो। मौसम सही है, इतनी ज़्यादा गर्मी ना उतनी ज़्यादा ठंडी, नॉर्मल टेम्परेचर ही है। 33 किलोमीटर्स एग्जैक्ट फॉर कैलाश केव्स। एक लोकल मिले मुझे, थोड़ी बहुत बातचीत हुई। मैंने पूछा कैलाश केव्स के बारे में क्योंकि कंफर्म करना था कि यार वहाँ तक 2 व्हीलर जाएगी नहीं जाएगी। 4 व्हीलर तो आई डोंट थिंक सो, बट 2 व्हीलर के लिए मतलब कि सीन क्या है कि यार वहाँ की लोकल जो जिप्सीज़ है वही चाहती है। तो कंफर्म करना ज़रूरी है कि अपनी 2 व्हीलर जाएगी नहीं। अगर 2 व्हीलर जाती तो बेस्ट है ना, वहीं तक अपन दौड़ा देंगे। तो यस, इट हैज़ बीन कन्फर्म। ही जस्ट मेड अ कॉल टू हिज फ्रेंड एंड अनदर थिंग इज़ कैश लगेगा। तो मैं उन्हीं से थोड़ा बहुत कैश लेकर फ़ोन पे से एक्सचेंज कर दिया था अमाउंट। थिंग्स आर पीसफुल एज ऑफ नाउ। बढ़िया चल रहा है छत्तीसगढ़ में। इधर उधर उड़ती फिरती बातें वगैरह जो सुनी थी, ऐसा अभी तक मुझे कुछ दिखा नहीं है। बट मेजॉरिटी जो कल मैंने कवर किया था छत्तीसगढ़ बॉर्डर, तो मेजॉरिटी फॉरेस्ट ही था। बट यस, इट इज़ डीप इनसाइड, पूरे जंगलों के बीच में कैलाश केव है। महेश नागी करके एक लोकल पर्सन है जिनसे मेरी बात हुई थी कल। व्हेन ही सजेस्टेड एंड ही शोड मी द फोटोग्राफ्स, भाई यार जाने लायक तो है ये केव, बहुत अलग जगह है। मोस्टली जंगल ही है। कैलाश केव्स के लिए सर गुफा जाना है। हाँ, नाले से उधर से भी है, इधर से भी है। आप बैक हो जाइए, वो जो रास्ता उधर बोर्ड लगा होगा, बोर्ड हाँ पीछे उस बोर्ड के पास में कोई होगा, उसी से खुल जाएगा। उधर रास्ता ठीक है, इधर से आप भटक जाएंगे क्योंकि जंगल जंगल मिलेगा, आपको दिक्कत भी होगा। उधर रोड है, ये रास्ता आपको आसानी से ले जाएगा। आगे जाके कुछ दूर ही थोड़ा सा हो सकता है क्रिटिकल रहे। हाँ, बाकी तो क्रिटिकल मतलब रास्ता खराब है ऐसा? ज़्यादा खराब नहीं, बाइक जाएगा अपना। अच्छा, वहाँ तक पहुँच जाएगी, केव तक पहुँच जाएगा। बाइक चली जाएगी। अच्छा, आप बैक हो गए ना, पीछे से जो वहाँ एक फॉरेस्ट गार्ड है नहीं, हाँ हाँ हाँ। गार्ड पे आप एक बार इंक्वायरी कर लीजिए। अच्छा, देखा मैंने जो यहाँ पर गेट बना हुआ था ऐसा ही। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड है, उससे एक बार इंक्वायरी करके आप फिर तो आगे बढ़ेगा। आपको सुटेबल शायद वही रहेगा। इधर वही सही है, ये वाला में तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद। बैक होके आप उससे इंक्वायरी करें। आप कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान से। चार्जेस वॉज लाइक 50 रुपीज़ पर पर्सन, 10 रुपये व्हीकल का, 30 रुपये गाइड का। ये चार्जेस है कैलाश केव का। एक और यहाँ पर नियर बाई केव है, पर वहाँ पर बाइक नहीं जाती, वहाँ के लिए आपको जिप्सी करनी ही पड़ेगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया वहाँ पर जो गार्ड बैठे हुए थे कि वहाँ पर एक अलग तरीके से इतनी छोटी सी मछली है जिनको बोलते हैं अंधा मछली। वो सिर्फ उस केव में ही रहती है कि अगर उस केव के पानी में रख के उसको अगर किसी बाहर वाले पानी में डाला, इट विल डाई, इट वोंट सर्वाइव। ऐसी फिशेज है उस वाले केव में। वाह, ये जंगल का नाम है किंगार फॉरेस्ट। बहुत ही बड़ा है। और देन जितने भी जानवर हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, वो पूरी डीप फॉरेस्ट के अंदर बसे हुए हैं, तो उतने इस तरफ आसपास दिखेगी नहीं ज़्यादा।
कैलाश केव इतना अंदर की तरफ है कि आपको गाइड चाहिएगा ही चाहिएगा. यू विल नीड अ टॉर्च एज वेल हेडलैम्प, जो यही प्रोवाइड करेंगे बिकॉज इट्स डार्क इनसाइड. अ गाइड इज नीडेड और यू विल बी लॉस्ट. कितनी दूर है केव यहाँ से? थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा सर. और कितना बड़ा होगा केव? 250 फीट है. 250 फीट. जी. और कितना नीचे तक जाएंगे अपन? ओ नीचे वाला ही. अच्छा. 250 फीट है. जी. वाह, ये गुफा का एंट्रेंस पॉइंट. और अंदर जाने के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए. बहुत अंधेरा अंदर, तो बस वही सेटअप चल रहा है. दिस विल बी डैम इंटरेस्टिंग. ये पूरा पानी से बना है? जी. चमगादड़. बाप रे. बहुत विचित्र है यार. मेंढक तो बहुत ही अलग मंडप है. शिवलिंग बने हुए हैं यहाँ पर. क्या शेप्स बने यार पानी की वजह से. स्कल्पचर्स लग रहे हैं. बहुत अलग अलग शेप्स. लगा दो भैया, लगा दो. बहुत ज़्यादा डरावना, बहुत ज़्यादा डार्क है. ये तो गजब ही गुफा है यार. ये इसके अलावा एक और गुफा है ना? कुटुम सर. ये पास में ही है ना यहाँ से? वहाँ पर तो शायद जीप जाती है. क्या वहाँ से जिप्सी नहीं है ना? 2 व्हीलर अलाउड नहीं है वहाँ पर. जी. ओके. स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्टाइट. स्टेलेक्टमेड. और कितनी पुरानी होगी ये गुफाएं? ये 1993 को खोजा हुआ है. 1993 में? जी. This is crazy. क्या तगड़ी गुफा बनी है यार. केव्स के इतना अंदर तो मैं पहली बार ही आया हूँ. यही वे?
नहीं उधर नहीं। ऊपर भी कहीं रास्ता जा रहा है, वो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फंस भी सकता है वहाँ पर आदमी। वो वैसी जगह है, पर कहीं तो अंदर की तरफ जा रही है वो। ये पूरी की पूरी 250 फीट नीचे की तरफ जाती है। क्या तगड़ी डिस्कवरी हुई है। ये सबसे नीचे आ गए हम कैलाश केव के, जो 250 फीट नीचे है, डीप, द लास्ट पार्ट। इसके ऊपर अब यहाँ से इस तरफ रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम आए थे और ये रास्ता है। ये आगे की तरफ कहाँ जा रहा है, ये एग्जिट वो वहीं तक है सर। केव के बाहर, ये आगे की तरफ लास्ट है। नहीं वो वहीं तक है, वो बस देखने के लिए चलते हैं। अच्छा आगे जा सकते हैं ना। हार्ट ब्रोकन, ये कहीं से तो गिरा है। ये जो पार्ट्स है ना, ये ऊपर से गिरे नीचे, और गिरने के बाद ये इसी पत्थर के साथ जुड़ चुका है। यू ट्राई टू मूव इट, इट वोंट। नेचर इज क्रेजी, लुक्स सो अनरियल कि 250 फीट नीचे ऐसा नज़ारा होगा, वो भी एक पहाड़ के अंदर। लुक्स सो अनरियल। और यहाँ पर मैं पहुँचा भी कैसे हूँ, एक रैंडम बंदे से मेरी मुलाकात हुई एंड ही जस्ट सजेस्टेड कि आप कैलाश केव जाओ। क्रेजी, आई एम ग्रेटफुल टू दैट गाय। यहाँ से बस निकल रहा है। ये केव देख, ये केव बहुत नेक्स्ट लेवल है यार, आना बनता है इधर। व्हाट एन एक्सपीरियंस यार। कैलाश केव्स के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं कि ये पूरी की पूरी यूनिक नेचुरली बनी हुई है, और ये केव डिस्कवर हुई थी 1993 में, जो बहुत ही स्पेशल साइट है जियोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल डिवोटीज़ के लिए। ये जो फीचर है ना, इसको बोलते हैं कास्ट फॉर्मेशन स्टैलेक्टिक्स, मतलब जो चीज़ें हैंग करती है सीलिंग से, जो हज़ारों सालों में बनी हुई होती है। और इस केव के अंदर एक नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंग है, जिसकी वजह से इस केव को कैलाश केव बोला जाता है। यहाँ पर एक और बहुत यूनिक चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ का जो कूल और डार्क एनवायरनमेंट है ना, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे हैबिटेट, जैसे कि अपन ने अंदर बैट्स देखे थे, बहुत सारे अलग इंसेक्ट्स देखे थे, एक मैंने फ्रॉग भी देखा था, ये सारे के सारे डार्क कंडीशंस में ही रहते हैं। और यही चीज़ इस पर्टिकुलर केव के इकोसिस्टम को बना के रखती है। बहुत यूनिक यार। ये फ़ोटो बहुत सही ली गई है, अपन ने भी बहुत अच्छी खासी क्लिक्स लिए, विच आई विल अपलोड ऑन माई इंस्टा, बट दिस आर ऑल्सो वेरी गुड फोटोग्राफ्स। इस जगह पे आना तो बहुत सही रहा, इट वॉज डैम यूनिक। मतलब थिंक अबाउट इट ना यार, कि मैं बस एक ब्रेक पे रुका था और वहाँ पर एक अननोन बंदे से मेरे पास बस मुलाकात होती है, एंड ही जस्ट मी दिस प्लेस कि यार भाई आप यहाँ पर जाओ, ये कैलाश केव है, बहुत यूनिक है, मज़ा आएगा आपको। पहुँच गया मैं। तो फ़िलहाल आगे की तरफ सफ़र बढ़ाते हैं। यहाँ से मुझे जाना है तीर्थगढ़ वाटरफॉल, करीबन 30 किलोमीटर्स दूर होगा। लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर। छत्तीसगढ़ और अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। फ़िलहाल अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है, पर अच्छे से अपन बस्तर रहने आएंगे, वैसा आऊँगा मैं रिटर्न। मुझे इतना कुछ ऐसा इशू हुआ नहीं, आई फेल्ट सेफ। हाँ, लेट इवनिंग्स पे बस वही है कि अगर बोला गया कि नहीं निकलना तो नहीं निकलना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बस्तर छत्तीसगढ़ इज डैम ब्यूटीफुल, डैम नेचुरल।
हाईवे घूम रहा है ये जंगली टर्की। भाई तू जो भी बोल रहा मुझे कतई समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ भाई। ये तो कल वाला ही रास्ता है जो मैं आया था, जो कांगेर नेशनल पार्क में मैं एंटर हुआ था ना, और रात से पहले मुझे जो पूरा का पूरा कंप्लीट करना था लेट इवनिंग से पहले, ये वही है। पूरा धुंध मिट्टी है यार, वापस कलर चेंज हो जाना है। वाह, ये ट्रक के आगे जाना पड़ेंगे। निकल गए, क्लियर, नो धूल मिट्टी। कांगर वैली नेशनल पार्क। बस यही था आज का दिन। 2 प्लेसेस पे गए, एक तो केव की प्लेस थी और दूसरा ये वाटरफॉल। निकल रहा हूँ यहाँ से, वापस जाऊँगा जगदलपुर, और कल एक और डेस्टिनेशन है चंद्रगिरी जो है उड़ीसा में, तो मैं उड़ीसा की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से करीबन 350 किलोमीटर का ड्राइव होगा। अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, शाम तक अपन पहुँच जाएंगे। लेट्स सी। तो आज का दिन तो यही समाप्त हुआ, मिलते हैं जल्द उड़ीसा में।